यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, जिसमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना का आमना सामना हुआ था। यह उस युद्ध की कहानी है जिस युद्ध ने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया था, और इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। भारत के वीर क्षत्रिय योद्धाओं में महान योद्धा महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। यह संग्राम शौर्य, साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक बनकर उभरा, और आज भी हल्दी घाटी की माटी उस स्वाभिमान का गौरव याद दिलाती है। दोस्तों, आइए हम ये जानते हैं कि किन कारणों से हल्दी घाटी के युद्ध की नींव पड़ी। शोलापुर के युद्ध को जीतकर आमेर के राजा मानसिंह वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने वापसी में महाराणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा जाहिर की। महाराणा प्रताप के पास इसका समाचार भेजा गया। राजा मानसिंह का संदेश पाकर महाराणा प्रताप ने अपने पिता के द्वारा बनवाए गए उदय सागर पर उनके ठहरने का प्रबंध कराया। भोजन तैयार होने पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मानसिंह का स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए बुलाया। राजा मानसिंह जब भोजन स्थल पहुंचे और वहां महाराणा प्रताप को नहीं देखा, तो उन्होंने राजकुमार अमर सिंह से महाराणा प्रताप के वहां ना होने का कारण पूछा। राजकुमार ने उत्तर देते हुए कहा कि सिर में पीड़ा के कारण पिताजी नहीं आ सकते, और यह सुनकर राजा मानसिंह क्रोधित हो उठा और उसने कहा, इस पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझता हूं और अब इस पीड़ा की कोई औषधि नहीं हो सकती। महाराणा प्रताप ने भीतर से ही मानसिंह की इस बात को सुनकर आवेशपूर्ण शब्दों में कहा, मैं उस राजपूत के साथ कभी भोजन नहीं कर सकता जो अपनी बहन बेटियों का विवाह एक तुर्क के साथ कर सकता है। महाराणा प्रताप की इस बात को सुनकर मानसिंह ने इसे अपना अपमान माना। मानसिंह ने महाराणा प्रताप की तरफ देखकर कहा, यह मेवाड़ का राज्य अब आपका नहीं रहेगा। उसने कहा, अगर मैंने तुमसे इस अपमान का बदला रण क्षेत्र में ना लिया तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। मानसिंह की इस बात का उत्तर देते हुए महाराणा प्रताप ने कहा था, मैं हर्ष के साथ इसके लिए तैयार हूं। जो स्थान मानसिंह के भोजन के लिए तैयार किया गया था, उसके चले जाने के बाद उसे खोद डाला गया, उस पर गंगा जल छिड़क दिया गया। जो बर्तन मानसिंह को खाने के लिए दिए गए थे, उनको अपवित्र समझकर नष्ट कर दिया गया। जिन लोगों ने मानसिंह को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने उसके जाने के बाद स्नान किया और अपने वस्त्रों को धोकर दूसरे कपड़े पहने। मानसिंह ने राजधानी में पहुंचकर अकबर बादशाह से महाराणा प्रताप और उसके बीच हुई घटना को बताया। अकबर ने मानसिंह के अपमान का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप को मानसिंह के जाते ही यह मालूम हो गया था कि अब मुगल फौज के आक्रमण में देर नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने अपने सरदारों को बुलाकर उनसे परामर्श किया और सम्राट अकबर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए 22,000 राजपूतों को तैयार कर लिया। और इन दिनों पहाड़ों में रहने वाले बहुत से लड़ाकू भील महाराणा प्रताप के साथी बन गए। इसलिए भील भी मुगलों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध जिस जगह पर लड़ा गया था, वो दो पहाड़ों के बीच एक घाटी है। यह पहाड़ी स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था और उस स्थान पर छोटे छोटे नाले व नदियां बह रही थी। यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा पीला है और इसीलिए इस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है। उदयपुर से हल्दी घाटी जाने वाला मार्ग बहुत तंग था। दरअसल महाराणा प्रताप की यह योजना थी कि हल्दी घाटी के तंग रास्ते में अकबर की विशाल सेना एक बार में नहीं आ पाएगी। मार्ग की चौड़ाई बहुत कम थी और उस स्थान से बहुत से आदमियों का एक साथ निकलना बहुत मुश्किल था, और इस तरह उन्हें एक एक करके मारा जाएगा। महाराणा प्रताप और उनकी शूरवीर सेना
उस पहाड़ी पर खड़े होकर मानसिंह के आने का रास्ता देखने लगे। 18 जून 1576 की सुबह युद्ध की रणभेरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने हर हर महादेव के नारों के साथ मुगलों की सेना पर इतना भयानक हमला किया कि मुगल सेना को 10 से 15 किलोमीटर तक पीछे भागने पर विवश कर दिया। अपनी भागती सेना को देखकर मुगल सेना के मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी और इस झूठी अफवाह से भयभीत मुगल सेना में जोश आ गया और वो दोबारा हमले के लिए मैदान में आगे बढ़ी। दोनों तरफ के सैनिकों और सरदारों ने जिस प्रकार की मारकाट शुरू की, उससे दोनों तरफ के शूरवीर योद्धा घायल होकर मैदान पर गिरने लगे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। महाराणा प्रताप की सेना में झालामान, हकीम खान सूरी, राणा पूंजा सोलंकी, राम सिंह तंवर, भीम सिंह डोडिया, कृष्णदास चूड़ावत, गुरु राघवेंद्र सहित 20,000 की सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की मुगल सेना में मानसिंह हाथी पर सवार थे और उनकी सेना में आसिफ खान और 80,000 की सैनिक संख्या थी। मेवाड़ की ओर से भीम सिंह डोडिया और राम सिंह तंवर बड़ी वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कृष्णदास चुंडावत अपने पुत्रों के साथ युद्ध के मैदान में मुगल सेना का सफाया कर रहे थे। तब आसिफ खान ने पीछे से आक्रमण किया और तब कृष्णदास चुंडावत और उनके बेटे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब इसकी सूचना महाराणा प्रताप को लगी तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आसिफ खां की तरफ ले गए और आसिफ खां पर महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से अपने एक हाथ से एक ऐसा वार किया कि आसिफ खां को उसके घोड़े समेत 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और इस वार को देखकर मुगल सेना डरती हुई भाग खड़ी हुई। अब महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मुगल सेना के भीतर पहुंच गए और राजा मानसिंह को खोजने लगे। उन्होंने देखा कि मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप मानसिंह पर सीधा आक्रमण करने के लिए खुद आगे बढ़े। महाराणा प्रताप को आता देख मानसिंह भयभीत हो गया और अपने सैनिकों को अपने बचाव में आगे की तरफ आने को कहा। महाराणा प्रताप की तलवार से राजा मानसिंह के अंगरक्षक मारे गए। तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक से कहा, हे चेतक, आज मेवाड़ की लाज तेरे हाथ में है। यह सुनते ही चेतक ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी और मानसिंह के हाथी की सूंड पर अपने दोनों पांव धंसा दिए। तो महाराणा प्रताप ने अपने 80 किलो के भाले को मानसिंह की तरफ फेंक दिया और यदि महाराणा प्रताप के भाले और मानसिंह के बीच में लोहे की मोटी चादर वाला हौदा नहीं होता तो मानसिंह अपने जीवन से उसी पल हाथ धो बैठता। और इसी समय मर्दाना हाथी की सूंड में बंधी हुई जहरीली तलवार से चेतक की एक टांग कट गई और वो घायल हो गया। मानसिंह हौदे से नीचे गिर गया और युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ और इस समय तक युद्ध अत्यंत भयानक हो उठा था। मानसिंह पर महाराणा प्रताप के आक्रमण को देखकर असंख्य मुगल सैनिक उसी तरफ बढ़े और महाराणा प्रताप को घेरकर चारों तरफ से प्रहार करने लगे। महाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राज मुकुट लगा हुआ था और इसीलिए मुगल सैनिक उन्हीं को निशाना बनाकर वार कर रहे थे। राजपूत सैनिक भी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए जान हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे महाराणा प्रताप संकट में फंसते जा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को परखकर महाराणा प्रताप की तरह दिखने वाले झालामान ने महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया और मुगल सैनिक उन्हें ही महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और युद्ध में लड़ते लड़ते झालामान वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मेवाड़ के मान को रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयानक था कि इसमें महाराणा प्रताप के 22,000 राजपूतों में से 14,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध में मुगलों को भी भारी
नुकसान हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। इस युद्ध से महाराणा प्रताप की कीर्ति उज्जवल हो गई, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप इस युद्ध के बाद अरावली की पहाड़ियों में चले गए। अरावली के जंगलों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही महाराणा प्रताप ने भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह ने दिवेर के मुगल थाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोंगुंदा और उदय पर वापस अपना अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध को युगों युगों तक याद किया जाएगा। हल्दी घाटी का यह संग्राम राजपूती वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह युद्ध अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा गया। महाराणा प्रताप ने राजपूतों के स्वाभिमान के चलते अपना सर्वोच्च त्याग और बलिदान दे दिया। आज भी हल्दी घाटी की माटी उस स्वाभिमान का गौरव याद दिलाती है। अगर आपको भी महाराणा प्रताप के शौर्य की यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।